हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडी स्कैरी स्टोरी एंड आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। यह वीडियो मैं महाशिवरात्रि के दिन शूट कर रहा हूँ, शायद आप लोगों के पास एक दो दिन बाद पहुँचे। तो गाइस, हम आज इस वीडियो में इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों के बारे में से एक को जानेंगे, जो है भानगढ़ किला। और हम एक सीरीज़ चला रहे, एक एपिसोड चला रहे जिसमें हम इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों के बारे में बात करेंगे अपने हर एक नए वीडियो में। अब मुझे नहीं पता कि यह एपिसोड कितना लंबा जाएगा, कितने तक जाएगा और कितने महीनों तक जाएगा, लेकिन हर एक को कवर करेंगे, इन्फॉर्मेशन जानेंगे स्टोरी के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला। इस किले पर हर एक बड़े से बड़े राजा महाराजा का सपना हुआ करता था राज करने का, और इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह किला एक भूतिया किले के रूप में तब्दील हो गया, और क्या इसके पीछे की जो हमें कहानी बताई गई है वह सच है या फिर कितने हदों तक सच है, तो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। साधु जो भानगढ़ किले के क्षेत्र में रहता था, वहाँ पे एक घर भी बनाया हुआ था, और साधु की इच्छा के अनुसार उसके घर से बड़ा कोई घर वहाँ पे नहीं बनना चाहिए, फिर किला नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब भानगढ़ किले का निर्माण हुआ तो उसका जब पहला नींव ही पड़ा, तो उस पहले नींव की परछाई साधु के घर पर पड़ी, जिससे साधु ने क्रोध आके वहाँ पे श्राप दिया पूरे किले और पूरे क्षेत्र को कि जाओ, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। और तभी से यह कहा जाता है कि यहाँ पे लोगों की मृत्यु होने लगी, अकाल पड़ गया और यहाँ पे ऐसा यह क्षेत्र खाली हो गया। यह थी पहली स्टोरी जो हमें बताई गई है। यह स्टोरी काफ़ी लोगों को भी पता नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे की एक और जो राज छुपा है, जो हम आगे बात करने वाले हैं वीडियो के। कहा जाता है कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में गर्मी पड़ने के कारण अकाल पड़ गया और धीरे धीरे पानी की कमी होने लगी, जिससे लोगों को पानी न मिलने के कारण लोगों की तड़प तड़प की मृत्यु हो गई। और अकाल से हुए मृत्यु आज यहाँ पे आत्मा के रूप में भटकते हैं और लोगों को डराते हैं। ये थी दूसरी स्टोरी जो हमें बताई गई है। एंड जो इसके आगे की तीसरी स्टोरी होने वाली है, यह काफ़ी भयानक और दर्दनाक होने वाली है। शायद काफ़ी लोगों को पता भी, मैं 100% में से 90% लोगों को शायद यह पता भी होगी स्टोरी, लेकिन ये जो स्टोरी होने वाली है लास्ट, यह काफ़ी डरावनी है। तो प्लीज़, अगर आप में से जो लोग स्टोरी को, हॉरर स्टोरीज़ को रात में नहीं सुनना पसंद करेंगे तो प्लीज़ मत सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं तीसरी स्टोरी। कहा जाता है कि एक तांत्रिक जो काला जादू करने में बहुत माहिर था, यह भानगढ़ किले के पास में ही रहता था और उसे काला जादू की बहुत सारी अनंत विद्या प्राप्त थी। वह एक दिन भानगढ़ किले के बाहर से गुजर रहा होता है, तभी उसे वहाँ पे एक राजकुमारी दिखती है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं, और वह तांत्रिक उनसे प्यार कर बैठता है। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि वह अपने प्यार में फंसाने के लिए रानी को बहुत सारे विद्या प्राप्त की और उस विद्या का प्रयास भी किया, लेकिन वह उसमें नाकामयाब रहा। वह काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी रानी को अपने प्यार में नहीं फंसा पाया, और तभी उसने एक षड्यंत्र रचा जो कि उसका मौत के कारण भी बना और उस किले और वहाँ के क्षेत्र का भी पूरा सर्वनाश करने में एक हिस्सा ले लिया। कहा जाता है कि उस तांत्रिक ने एक परफ्यूम गिफ्ट किया रानी को, जिसमें वह काफ़ी काला जादू किया था, और वह यह कहा कि जब रानी इसे अपने शरीर पे लगाएंगी तो वह मेरे बस में आ जाएंगी। और रानी ने यह गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया और उसे एक बड़े से चट्टान के ऊपर फेंक दिया। और जब रानी ने उस चट्टान के ऊपर उस परफ्यूम को फेंका तो वह परफ्यूम लुढ़कते लुढ़कते यानी गिरते गिरते उस तांत्रिक के ऊपर आके गिर पड़ा, जिससे उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने से पहले तांत्रिक ने एक वहाँ पे श्राप दिया उस किले को, और उस रानी को भी श्राप दिया कि जाओ, यहाँ का सर्वनाश हो जाएगा, यहाँ पे कुछ सालों या कुछ वर्षों के बाद में यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। और साधु के इतना बोलते ही वहाँ पे 1 साल बाद में और कुछ महीनों के बाद में वहाँ पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, युद्ध होना चालू हो गए, जिसमें एक ऐसा भी युद्ध हुआ जिसमें रानी की मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के कारण वहाँ पे लोग धीरे धीरे कम होना चालू हो गए, और यह धीरे यहाँ पे यह क्षेत्र पूरा खाली हो गया। बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई इस लड़ाई में और इस घटना में। यह थी तीसरी स्टोरी जो हमें बताई गई है। एंड आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो रात को इस किले के अंदर है और वह लोगों को डराती है, लोग जाना भी नहीं चाहते हैं वहाँ पे रात के समय पे। तो चलिए जानते हैं। लोग बताते हैं रात के समय किले के अंदर से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि कोई मदद मांग रहा है, कोई हमें अपने पास में बुला रहा है।
और रात के समय चंद्रमा जब निकलता है तो इस किले का जो मंजर है वह बहुत ही भयानक हो जाता है और यहाँ पे कोई रात को जाना भी नहीं पसंद करता है। और लोगों का कहना यह है कि एक समय पे यहाँ पे काफ़ी लोग रात के समय अंदर गए थे, जो कि इस किले के बाहर आज तक नहीं निकले। वह कहाँ पर गए कुछ किसी को नहीं पता है और वह किले के अंदर भी नहीं दिखाई देते हैं कि उनकी लाश पड़ी रहे, उनका बॉडी पड़ा रहे मर के, ऐसा कुछ भी नहीं। वह गए अचानक से गायब हो गए और आज तक वापस कभी लौट के नहीं आए। और कई लोग तो यह भी बताते हैं जब वो किले के पास से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछे से पीछा कर रहा हो और उन्हें थप्पड़ मार रहा हो, और जब वह उसे देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो वह वहाँ से गायब हो जाता है। और वहाँ पे एक अलग तरह की गंध ही आने लगती है, यानी ये अलग तरह की बदबू आने लगती है, गंध जैसा, बहुत अजीबो तरीके की। यहाँ पे सबसे भयानक रात अमावस्या की रात को कहा जाता है। यह कहा जाता है कि अमावस्या के रात के दिन तांत्रिक की आत्मा और रानी की आत्मा उस दिन उस किले के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि आती है, और वह एक दूसरे से बदला लेने के लिए इस किले के अंदर आते हैं। और अमावस्या के रात के दिन लोग यहाँ पे कुछ समय पहले ही सो जाते हैं, यानी वह रात को रोज़ 8 बजे सोते हैं तो वह अमावस्या के रात के दिन यहाँ पे रात के 6 बजे सो जाते हैं। और कोई इस किले की तरफ भूल कर भी नहीं देख पाता है या फिर देखता भी नहीं है, क्योंकि उस दिन इस किले का मंजर बहुत ही भयानक हो जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ पे एक लड़की को घूमते हुए देखा है, जिसे लोग कहते हैं कि वह उस रानी की आत्मा यहाँ पर घूमती है और रात के समय वह इशारा करके अपने तरफ वहाँ के घरों में रहने वाले लोगों को अपने तरफ बुलाती है। अगर आपको इंडिया के 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों के बारे में जानना है या फिर वीडियो देखनी है तो इस वीडियो पे प्लीज़ क्लिक करें। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कोई भी ऐसा प्लेस पता हो इंडिया में जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड हो तो प्लीज़ वो हमें आप मेल कर सकते हैं, फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज के थ्रू हम मुझसे बोल सकते हैं, जो कि मैं अपने वीडियो में बता सकूं। मैं अपने वीडियो में बस रियल हॉरर स्टोरीज़ को बताता हूं। आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव हो जिसे हॉरर स्टोरीज़ पसंद हो तो प्लीज़ से वीडियो ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में और लेके आता हूँ आपके लिए न्यू स्टोरी।